नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशु चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गन्ने की फसल के बारे में। गन्ने की फसल जहां तक है आपकी पहले वर्ष की कट गई होगी और दूसरे वर्ष की पेडी आपको दिखाई दे रही है। इसकी देखभाल इस समय पर कैसे करनी है, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। दूसरा, अर्ली शूट बोरर की पंखुड़ियां हमें CO 238 वैरायटी में दिख चुकी हैं, उसकी रोकथाम हमें कैसे करनी है इस बारे में बात करेंगे। इस समय पे हमें कौन कौन सी खाद अपने खेत में डालनी चाहिए जो हमारे अच्छे काम में मदद कर सके, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी गन्ने की बुआई से रिलेटेड कि जो अंकुरण के लिए हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प का बाजार में है, बिना कंफ्यूज होते हुए किसान भाई उसे चुन सकें, उस बारे में। और जो खाद हमें बुआई पे डालनी चाहिए उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर किसी वजह से आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। कि वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पहली बात आती है हमारी कल्ले निकलने की। कल्ले कितने निकलने महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये बात जानिए। कल्ले अगर हमारे एक झुंड में से 6 से 7 कल्ले हमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये मैं जानिए कि ये उपयुक्त है। अगर इससे ज़्यादा आपको कल्ले आपके खेत में निकलते हुए दिखाई देते हैं तो इनको आपको कम करना पड़ेगा या फिर आगे जाके इनको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गन्ना आपका बारीक पड़ जाएगा। उसे पोषित होने के लिए भरपूर जो फर्टिलाइजर चाहिए या जो पोषण चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। इससे हमारी वजन में घटोतरी होगी, वजन में घटोतरी होगी तो पैदावार में कमी आएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कल्लों की संख्या पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। 6 से 7 कल्ले अगर आपके एक जून से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये जान लीजिए ये उपयुक्त है, इससे ज़्यादा कल्लों की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर फिर भी किसी वजह से आपको कल्ले निकलने में समस्या आ रही है तो उसके लिए आज मैं आपको 3 टेक्निकल बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे कल्ले निकलने की अवस्था को रोकने के लिए। पहला हमारा टेक्निकल आ जाता है इथीफियोन 39% SL। इसकी मात्रा रहेगी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा हमारा टेक्निकल आ जाता है अल्फा नेप्थलिक एसिटिक एसिड, ये 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होगा। और तीसरा हमारा टेक्निकल आ जाता है क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड, ये हमारा टेक्निकल इस्तेमाल होगा 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों टेक्निकल में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तीनों के रिजल्ट मैंने अपने खेत में देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और लास्ट वाला जो मैंने क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड आपको बताया है, इसके रिजल्ट आपको वाकई बहुत बेहतर मिलेंगे। ये हुई बात हमारी, अगर हमारी किसी वजह से कल्ले नहीं निकल पा रहे हैं तो उनको हम अच्छी तरह से कैसे निकाल सकते हैं या कौन कौन से टेक्निकल उस चीज़ में हमारी मदद करेंगे। अब दूसरी बात आती है हमारी कि अर्ली शूट बोरर की स्टेज आ चुकी है, मतलब पंखुड़ियाँ हमारे खेत में दिखाई देने लगी है और पंखुड़ी और अंडे दोनों दिखाई देने लगे हैं। इस वीडियो में उन टेक्निकलों के बारे में बात करेंगे जो हमारी इन दोनों समस्याओं, पंखुड़ी पर भी और अंडे पर भी काम करेंगे और इनका कम से कम रिजल्ट हमारा 30 दिन का रहे ही रहे, इस चीज़ पर हमारा मेजर फोकस होगा। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको लास्ट में एक स्प्रे चार्ट भी दूंगा। जैसे हमारा ये मार्च का माह है, इसमें हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी कि कौन सा स्प्रे करेंगे, ताकि हमें अगले महीने उस फर्स्ट स्टेज का हमारा अर्ली शूट बोरर है उसका अटैक में थोड़ी घटोतरी रहे। अब बात करते हैं अर्ली शूट बोरर में। तो पहला हमारा टेक्निकल आ जाता है प्रोफेनोफॉस 50% EC। इसमें 40% और 4% में आती है। इसमें एक दिक्कत होती है कि ये हमारी जो है अंडे को नहीं मार पाती है, तो इसीलिए प्रोफेनो 50% EC बहुत ही उपयुक्त रहेगी। इसकी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। उसके साथ में आपको थाइमेथॉक्सोम ले सकते हैं या फिर थाइमेथॉक्सोम के स्थान पर आप एसीफेट 75% SP भी ले सकते हैं। थाइमेथॉक्सोम की हमारी डोज रहेगी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और एसीफेट जो हम 75% लेंगे इसकी डोज रहेगी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों ही टेक्निकल हमारी वाइट फ्लाई के अडल्ट को पूरी तरह से खत्म कर दे। आप ये जान लीजिए कि अगर आप इनका स्प्रे करते हैं 24 घंटे बाद आपको जो है अपने खेत में पंखुड़ियां नहीं दिखाई दे। ये हुई बात हमारी अर्ली शूट बोरर में हमें कौन से टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए उसकी रोकथाम के लिए, जो अंडा और हमारे अडल्ट दोनों पे काम करे। अब तीसरी बात आ जाती है हमारी कि खाद कौन सा डालें। खाद डालने के लिए अब ये जान लीजिए कल्ले निकलने की अवस्था है तो इसमें हमारे कौन कौन से तत्व हमें खेत में डालने चाहिए। आपको पहली शुरुआत में ही, जैसे आपकी पेटी कटी है और आपने उसकी अगर आपने वो ट्रेंच विधि से बोई है तो उस पर कटर मार के आपको कौन सा खाद, जैसे खूड़ है आपके 42 इंची पे या 52 इंची पे खूड़ है, तो उसमें आपको पहला लेना है हमें कैल्शियम नाइट्रेट। ये रहेगा 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ आप ह्यूमिक एसिड 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और उसके साथ जो है माइक्रोराइजा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों खादों को लेकर आपको जो है खूड़ जैसे हैं आपके उसमें डाल देना है। और अगर आप जुताई कर रहे हैं तो उससे पहले डालें ताकि वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए और उसके बाद उसकी सिंचाई करें। ये बात हुई खाद डालने की। अब बात करते हैं जो स्प्रे चार्ट की, जो मैं आपको बता रहा था कि मार्च के माह में आपको या फिर अप्रैल माह के शुरुआत में आपको कैसे करना है। आपको पंखुड़ी दिखाई दे रही है
इस समय आपके खेत में, और अगर आपने अभी पेडी काटी है तो कहीं ना कहीं आपका जर्मिनेशन लेट हो रहा होगा, तो उसमें हमें कौन सा फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। तो पहला हमारा आ जाता है एनपीके। एनपीके आ जाता है 28-28, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। दूसरी आ जाती है हमारा प्रोफेनोफॉस 50% ईसी में, ये रहेगी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरी बात आ जाती है हमारी थाइमेथॉक्सोम ले ले या फिर एसीफेट ले ले। थाइमेथॉक्सोम की डोज रहेगी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और एसीफेट अगर आप लेते हैं तो उसकी डोज रहेगी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आप इथीफ्योन भी लगा सकते हैं, क्लोरोमेटुएट क्लोराइड भी लगा सकते हैं। इथीफ्योन की डोज आपकी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। अगर आप क्लोरोमेटुएट क्लोराइड लगाते हैं तो इसकी डोज रहेगी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ आपको लेना है एक फंजीसाइड, या तो आप इसके साथ जो चल जाएगा आपके जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, इसके साथ कार्बन डाइजम और मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेके गन्ने में इनका घोल बना के और आप गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं। परेशान मत होइए कि घोल आपका फटेगा नहीं, और इसके रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी बात आपकी पेडी में आपको देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में, एक छोटी सा प्रयास हमारा। अगर आपकी हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या अगर आप हमारे से कुछ पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है हमें पिन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। धन्यवाद।